बस बहुत हुआ झलक, तुम ये सूप लो और अनी को टाइम से दे देना। जी मैं ये सूप लेके जाती हूँ बड़ो माँ, लेकिन तब तक आप प्लीज ड्राई फ्रूट्स निकाल। हेलो, अनी सूप के साथ ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है। पहले नहीं खाते होंगे लेकिन अभी वो रिकवर हो रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और मेरे जाने के बाद जब आप ये जिम्मेदारी उठाएंगी तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी वही करेंगी जो डॉक्टर बोल रहे हैं, ना कि आपके बेटे। मैं ड्राई फ्रूट से आती हूँ। इस लड़की की बदतमीजी ना हद से बाहर हो रही है। और माँ, आप एक सूप नहीं बना सकती थी? झनक को किचन में बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें है तो उसे घर से बाहर निकाल दो, पर अनी की मर्जी के खिलाफ तो तुम ऐसा कर नहीं पाओगी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। और सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि झनक यही रहे। और ये जो अंजना आज बोल पड़ी है, ये सुनकर आग बबूला है। तनुजा और बिपाशा, इन सब में इतनी हिम्मत कहाँ से आई है अचानक से? अनी का ख्याल रखे, क्योंकि जैसे वो अनी का ख्याल रखती है और कोई नहीं रख पाएगा। बॉडी, ये क्या बोल रही है आप? मैं वही बोल रही हूँ जिस बात पर मैं विश्वास करती हूँ। इसमें कुछ गलत तो नहीं है तनुजा? जाने दीजिए काकी माँ, वैसे भी कुछ ही घंटों में अर्शी इस घर में वापस आ रही है। हाँ, उसका काम हो गया है। अर्शी वापस आ रही है आज। अर्शी दीदी वापस आ रही हैं, अर्शी दीदी आ रही हैं, ये सब बोल के किसे डराना चाहती हैं आप? अरे जो अपने बीमार पति को छोड़कर दुबई चली गई, उनसे क्या डरूंगी मैं? लेकिन हाँ, जैसी अर्शी दीदी वापस आएंगी ना, मुझे डबल ध्यान रखना पड़ेगा सरजी का। और अब ये सुनकर तनुजा और बिपाशा और भी चौंकते हैं। क्या बोले जा रही है झनक बेखौफ होकर? वो क्या ना हो सकता है कि आते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, जिससे सरजी की तबीयत बिगड़ सकती है। और हाँ, मैं ये जिम्मेदारी तभी छोड़ूंगी जब मुझे एहसास हो जाएगा कि अर्शी दीदी बहू भी अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हैं, वरना नहीं। और इससे ज्यादा तो मैं क्लियर हो ही नहीं सकती। पर आज बड़ो माँ को अपनी झनक पर बहुत गर्व है। वो कर दिखाई है अनी के खातिर जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां तनुजा और बिपाशा अपना सा मुंह लेकर खड़े के खड़े रह गए, पर झनक को कुछ नहीं बोल पाए। वहीं अब झनक और अनी एक साथ रूम में हैं और इट्स ओके झनक, लाओ मैं खा लेता हूँ। क्यों? अगर मैं अपने हाथों से खिलाऊं आपको तो कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें लगता है मुझे प्रॉब्लम होगी? अगर तुम खिलाओगी ना तो मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो फिर जल्दी से मुंह खोलिए। झनक, कल से तुम्हारी शूटिंग स्टार्ट है, राइट? जी। और 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी शूटिंग। जी, कहा तो ऐसा ही उन लोगों ने। उसके बाद? उसके बाद और 2 दिनों में आप भी ठीक हो जाएंगे, फिर मैं मुंबई चली जाऊंगी। और अब अनी एक बार फिर देखता है अपनी झनक की ओर। क्यों जा रही है वो? वो क्या है ना, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में शूटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन मेरे सारे सीन्स होल्ड पर डाल दिए उन लोगों ने। और इतना भी वेट नहीं करा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी एड शूट करने और उसके बाद चली नहीं, मतलब प्लान यही था कि एड शूट करके 2 दिन में चली जाऊंगी यहाँ से। झनक, मेरी वजह से तुम्हारे काम पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ना? क्या वैसे क्या देख रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और अब झनक अनी से कुछ कहना चाहती है, दिल की बातें। मुझे ना एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो ना। एक बार आप और बेहतर फील करेंगे ना, एक बार अच्छे से रिकवर हो जाएंगे आप, तो मैं मुंबई से कोलकाता वापस आऊंगी। वो क्या है ना, जब आप बीमार थे
तो मैं जिस मंदिर में गई थी ना आपके लिए पूजा करने के लिए, पहले भी एक बार उस मंदिर में जा चुकी हूँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। और वहां पे पंडित जी ने मुझसे साफ साफ कहा था कि जैसे आप ठीक हो जाए मैं आपको अपने साथ लेकर आऊं और हम साथ में पूजा करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम दोनों कभी साथ में गए नहीं पूजा करने के लिए। लेकिन इस बार जब मैं गई तो वो सेम पंडित जी मुझे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार ना आने की गलती मत करना, याद से आपको अपने साथ लेकर आऊं और हम साथ में पूजा करें। तुम इतना सोचती हो मेरे बारे में? ऐसा किसने बोला आपको? मैं तो आदित्य कपूर के साथ रहती हूँ, तो आपके लिए सोचने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। और अब अनी रियलाइज करता है कि वो कितना गलत था झनक के बारे में। बस सुनी सुनाई बातें पर विश्वास कर लिया था। झनक प्लीज मुझे ये सब कह के शर्मिंदा मत करो। मैं कहाँ शर्मिंदा कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ जो सच है। और आपने भी तो वही कहा था ना। तुम सिर्फ मेरे लफ्जों को पकड़ती हो, है ना? मेरे दिल में क्या है तुमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में अर्शी दीदी घर वापस आ जाएंगी। देखिए उनका हक बनता है कि वो आपके साथ रहे, इस घर में रहे, और ये हक मैं उनसे छीन नहीं सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक आप ठीक नहीं होते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं इधर ही हूँ, लेकिन प्लीज सर जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि आप उन पर गुस्सा मत होइएगा। कोई तमाशा हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ। झनक मैं कहाँ तमाशा करता हूँ। और अब अनी भी झनक को कुछ खास बताना चाहता है। उसे अर्शी नहीं, अब बस उसे झनक चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन अगर सामने से कोई करे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं जी रहा हूं ना, मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा दिन बचूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जी जान लगा के आपको यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। देखो मुझे जो समझ में आया ना, मैंने वही कहा। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। शायद मैं ठीक नहीं हूं तुम्हारे बिना। झनक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे नहीं हो रहा है। देखो अगर तुम्हें ये गलत लगता है ना तो लगे, बाकी जो सोचते हैं सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही सच है झनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी झनक, आई रियली लव यू। और जहां आज समय का ये पल अनी और झनक के लिए थम सा गया है, अनी झनक पर अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता है। पर अब जब अर्शी के साथ साथ अनी के माँ बाबा भी ये नज़ारा देख चुके हैं, तो अब आगे आखिर झनक के साथ क्या करेगी अर्शी और क्या बोलेगा अनी अब झनक के लिए, ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में, जहां साजिशों की बू आ रही है सृष्टि और तेजस की ओर से। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।